Ready? दोनों तरफ वहाँ देखो ना, पिक्चर चेक। थोड़ा पीछे देखो। Oh, So let's start with the music room, sir. हमें कुछ बताइए सर म्यूजिक रूम के बारे में प्लीज। विक्रम भाई जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ही गुणी और माने हुए एक्सपोनेंट हैं परकशन के। हालांकि तबला इनका इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं परकशनिस्ट कहता हूँ बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं लाइक ए साइंटिस्ट। इनके साथ में जब मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने म्यूज़िक रूम पे काम शुरू किया। नाम उसके बाद में रखा गया। पहले हमने एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए म्यूज़िक रूम पे काम किया और इतना मज़ा आया कि फिर हमने जल फिल्म में म्यूज़िक पे काम किया। और दोनों ही चीज़ें एक तरह से हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई हैं। ऑस्कर के एडवांस लिस्ट में हमारा जल के लिए नॉमिनेशन आया और द म्यूज़िक रूम जो कि एकदम ही अनूठी एल्बम है, वो इसलिए लोग सक्सेसफुल उसको कर गए क्योंकि उसके म्यूज़िक जो फिल्म में नहीं मिलता वैसा वाला म्यूज़िक है उसका। अलग ही एक स्कूल है, म्यूज़िक को बहुत तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है और जो हम फिल्मों में देखते हैं, सुनते हैं, वो एक ढर्रे का होता ही है जो अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है। हम उसके हिस्सा हैं, हमने खुद उसमें काम कर रखा है। पर उसके अलावा भी एक म्यूज़िक है जो आप लोग नहीं समझ पाते या देख पाते या उससे इंट्रोड्यूस हो पाते हैं। तो हर कलाकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के माध्यम से आप लोगों को नया म्यूज़िक दे। द म्यूज़िक रूम सक्सेस यही खास बात है। ऐसे म्यूजिक शोज सर आप प्रोड्यूस कर रहे हो सर, यू हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग। और क्योंकि कल भी आपने सर बहुत अच्छा एक अवार्ड फंक्शन में, म्यूजिक अवार्ड फंक्शन में बहुत अच्छे सूट लगाया सर जी। तो हाउ वाज इट सर? टेल अस समथिंग अबाउट दैट क्राफ्ट। आई थिंक अभी स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तो हम लोग मिले ही हैं विक्रम भाई। क्लासिकल और फ्यूजन और जिसे कह सकते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक में इनका हाथ बहुत ज़्यादा सशक्त है। तो देखते हैं इन फ्यूचर विक्रम भाई। So which are your favorite songs that sung by? of course, I mean, anything he's ever touched is my favorite. So I think he's blessed a whole lot of songs with his absolutely unique voice and style of singing. Just a couple of words about Jal and Music Room. Jal और Music Room में एक synergy है दोनों काम में, because I think we were doing it simultaneously. तो आपको बहुत ही एक वेरीड मेलोडिक स्पेस मिलेगा और बहुत ही वेरीड इंस्ट्रूमेंटल स्पेस भी मिलेगा इन बोथ द प्रोजेक्ट्स जो जल में भी है। आई थिंक इसीलिए जल वाज आल्सो स्पेशल। इसी कारण से भी म्यूजिक रूम पीपल आर लाइकिंग बिकॉज द इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, द मेलोडीज आर डिफरेंट, द लिरिक्स विच ही इज ऑल रिटन, एंटायर लिरिक्स सोनू भाई का लिखा हुआ है बोथ जल में एंड इन म्यूजिक रूम। तो दैट गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर जो कि मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा सुनने को नहीं आता है। इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए इंटरनेशनली इसको संवारा गया। पीपल हैव रियली लाइक्ड जल एंड इफ म्यूजिक रूम गोज इनटू द इंटरनेशनल स्पेस व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल, then I think that will also create a niche for itself. अलग काम है। ये आइडिया जनरेट नहीं हुई कि why only music albums and why not live concerts, why not shows that would be globally available? जी जी, हम लोग अपने अपने फील्ड में सक्रिय हैं। विक्रम भाई भी मतलब एक महीने में बाहर ही रहते हैं। वो हम मिल ही इतना कम पाते हैं। मैं भी चूज़ करता रहता हूँ। बट आई थिंक इन द फ्यूचर यही होगा कि जब इस तरह के म्यूज़िक जिसे हम मडी इलेक्ट्रॉनिका कहते हैं, मडी इलेक्ट्रॉनिका, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा तो हमारे पास हमारा ही खुद का कैटलॉग इतना होगा कि हम उसको एक करके परफॉर्म करते रहेंगे एंड आपके जैसे लिसनर्स सुनने के लिए सुनेंगे। So anything else would you like to share? What are your holy plans? Because 7th is holy. होली कैसे खेलते हैं आप? कैसे खेलते हैं होली? मैं तो होली जब छोटे थे तब धाड़ धाड़ धुमक धुमक धा कृधान धागड़ तक दिन नागने तक ऐसे खेलते थे। आजकल खेलते धाती धागे ना चुना केना घेना। हाँ। Sir, music room का एक music हो जाए sir, please. If you don't mind, only 2 lines. Go holy, it would be more interesting. सही अब ना एक दिन ना क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़की को देखा, दिल का बहुत फ्यूज हुआ, खुशी में अक्ल को देखा, भूला वो दुनिया को और छोड़ा अपने माजी को, उसके पीछे पीछे भूला वो दुनिया को और छोड़ा अपने माजी को, उसके पीछे पीछे चल पड़ा वो ऐसी डगर पे, जान बचानी पड़ी उस डगर से खामखा। एक दिन ना क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़की को देखा। Wish you all the very best, sir. Thank you so
क्या कर रहा है? सोलो खत्म कर हाँ ना जरा उबे रहे हो ना जरा यहाँ से मिलेगा। सोलो सोलो पीछे चलते हैं ना थोड़ा चलो थोड़ा थोड़ा पीछे चलो सर यो सोनू सर यो सर यो सोनू भाई आपके सोनू सेंटर सर यो सोलो एक मिनट ना सर सोलो सोनू सर यो सर एक्सक्यूज मी सर आपका एक सोलो बात रुकना अरे ऊपर खींचे जा रहा है थैंक यू सर हाँ वो ऊपर ले दे ऊपर अच्छे हो कितना फोटो अरे नहीं वो क्या दिखाया था अरे आगे बात जाओ किधर चलो तुम नीचे पीछे आ रहे एक मिनट रास्ते में आओ ना तुम फोटो एक्सक्यूज मी आप पीछे आइए ना थोड़ा अरे कैमरा क्यों आगे निकला हाथ नीचे करके बोलो हाथ में खड़ा है, ठीक है एक्सक्यूज मी आप पीछे आइए ना अनुषा जी एक मिनट अभी मैं करता हूँ चलो नीचे चलो नीचे चलो 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 नीचे क्या कर रहे तुम चल रहा पीछे आगे जाएगा वो तो लाइट लगा के सर नीचे नीचे सामने सर थोड़ा कैमरा कॉपी वाला फटाफट कॉपी कर दो यहाँ पे रखा आज ये संगीत की शान है। आज संगीत का जीनियस, कंप्लीट एंटरटेनर, एक ऐसा आदमी जो अपने संघर्ष करके अपनी बलबूते पे अपने ऊपर वाले के आशीर्वाद से और जिस तरह से उसने नए मुकाम नए आयाम नए मुकाम तय करता हुआ जो आज स्थान बनाया है सोनू निगम ने। सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस। शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में हमारे मित्र इस वक्त प्रहलाद नीलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ है बगल में खड़े हैं, ये भी मानते हैं
उससे बढ़िया और उससे बड़ा व्यक्तित्व संगीत के मामले में कोई नहीं है। और आज विक्रम के साथ इन दोनों ने मिलकर, सोनू निगम ने और विक्रम ने मिलकर जो आज पेशकश की है, जो आज ये सीडी या ये संगीत का जो इस शाम को एक अनमोल शाम बनाया, बढ़िया बनाया है, मैं उसकी शुभकामना देने, उनकी हौसला अफजाई करने आज आया हूँ। और ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये कल्चर का मामला है, आर्ट एंड कल्चर का मामला है, म्यूज़िक का मामला है। और ऐसे मामले में मैं शुरू से कलाकार होने के नाते या फिल्म इंडस्ट्री का एक वरिष्ठ या यूँ कहूँ एक सीनियर या कुछ लोगों की नज़रों में एक लेजेंड होने के नाते मैं सामने आया हूँ हौसला अफजाई करने, शुभकामना देने। और मैं प्रहलाद नीलानी जी का भी बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये दिशा दी, ये दिखाया। और सोनू निगम के इसके प्रांगण में सोनू निगम और विक्रम जी के इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने के लिए विशेष जोर दिया। सर लेकिन बीइंग अ लेजेंडरी पर्सन सर, आप एक AIB जैसे एक वायरल वीडियोस को किस तरीके से देखते हो सर? आपका परसेप्शन क्या है उसको लेके? I understand your question and the meaning behind it also. Yes, sir. I appreciate it, but this is not the right time Correct, sir. to deviate from the topic. अभी मैंने प्रहलाद नीलानी को भी कहा है कि अभी कोई कंट्रोवर्शियल मत करो। So nothing controversial, sir, but your take on that, sir. हम उस पर अलग से बात करेंगे। हाँ करें। अच्छा सर, देश में जो इस समय बहुत सारे लोगों को आशा है बजट से, उसके ऊपर तो आप हमें बता के जा सकते हैं कि क्या आशा हो सकती है? क्या एक आम आदमी, क्या एक सेलिब्रिटी, क्या एक मध्यम वर्गीय आशा रख सकता है? So you be यानी इतना बड़ा आप गुनाह मुझसे करवाओगे कि बजट से 2 दिन पहले बजट में क्या आ रहा है अगर मुझे जानकारी हो भी, जो कि बिल्कुल नहीं है, और मैं सामने बता दूं आपको तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या आशा की जा सकती है? हम मैं जानता हूँ आशा की जा सकती है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक है, उनके अनुरूप है, उसी तरह से ये बजट जो है, इस बजट पे मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। देश तो देश, विदेशों की निगाहें भी लगी हुई हैं, लेकिन अब इफ एंड बट का कोई स्कोप नहीं है। परसों तरसों बजट आ जाएगा, कल 26 तारीख है और 28 तारीख को बजट आ जाएगा। तब तक कहते हैं ना, रुपहले पर्दे पे इंतजार कीजिए। सर आप म्यूजिकली नहीं, एक मिनट, पहला जी, अब आज बता दीजिए हमें क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? रिएक्शन देना चाहेंगे? नीचे सब लोग नीचे अच्छे से होगा। पेपर वगैरह में हम लोग काफी सुना है, होल्ड पे रख दिया गया। आपके पास एक अवसर है, आज आप अपनी बात कह सकते हैं। सिर्फ यही कहूँगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, इंतज़ार कीजिए, ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छे दिन इंडस्ट्री के भी आएंगे और लोगों के भी आएंगे। हर पिक्चर अभी तक पास हुई है और पास करते रहेंगे। पर सर आप पे एक मिनट, आप पे आरोप लगा, सर एक मिनट, आप पे ऐसे आरोप लगाए, फिल्म इंडस्ट्री के खुद के लोगों ने आप पे आरोप लगाए, उसको कैसे देखते हैं आप? आरोप जो है एक सीढ़ी होती है, ये जो आदमी अच्छा काम करता है उस पर आरोप लगते हैं, और मुझे लगता है कि आगे चल के ये सब ठीक होगा और अपेक्षा लोगों की है वो उसमें अच्छी उतरेगी। सर अभी जो सर्कुलर आया बस था, अभी इसमें जो है मैं इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सोनू निगम का ये कार्यक्रम है और मेरी यही आशा है कि जिस तरह से पहली सीढ़ी ऑस्कर की चढ़ी है और इसको ये वहाँ पे पास हो जाए और ये एक देश का नाम हो, और सोनू निगम जो हमेशा अच्छे रहे अपने म्यूजिक में, ये करे कि भाई वहाँ पे ऑस्कर में अवार्ड जीत के आए। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी मनोकामना है। देंगे, बहुत बैलेंस रहेंगे तो बहुत कड़क देंगे। आइए, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर मत देखिए, शुरू हो जाए। हाँ, सोनू निगम भारत का एक ऐसा नाम है जिस प्रकार से विदेशों में बड़े बड़े अंग्रेजी नाम आते हैं रॉक स्टार्स में, भारत का एक ऐसा नाम है हमारी बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा, नॉन फिल्म सिनेमा और नॉन फिल्म म्यूजिक, प्राइवेट एल्बम्स, जो सचमुच
म्यूजिक से सर कितने पहले से सर रिश्ता जुड़ा हुआ है सर, इसके बारे में कुछ कहे सर? यू बीन एसोसिएटेड, यू बीन सिंगिंग, यू बीन परफॉर्मिंग। जी मैं सोनू निगम साहब को, विक्रम घोष साहब को बधाई देता हूँ इस बात की कि एक तो एल्बम तो सक्सेसफुल हुआ ही, वो भी ऐसे दौर में हुआ जब सब लोग बोलते हैं जी अब तो नॉन फिल्म म्यूज़िक बनता ही नहीं। यहाँ बनता ही नहीं, यहाँ पे हिट भी होता है। तो हुनर की जहाँ पर परमात्मा ने बहुतायत दी है वहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, और यही साक्षात उदाहरण है विक्रम घोष एंड सोनू निगम साहब का। और मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं, जो भी काम करते हैं उसी में अव्वल होते हैं। और उन्होंने फिल्म का म्यूज़िक किया था जल भी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई है मेरे देशवासियों। हमारे देश के नौनिहाल, कराहार और इतने प्यारे जो मतलब समझ लीजिए 9 निध और 12 सिद्ध जिनके साथ साथ चलती है, ऐसे सोनू निगम जी जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, उसमें आपकी दुआएं जुड़ जाती हैं, उसके बाद दे बल्ले बल्ले हो जाती है, पूरी दुनिया उसके गुणगान गाती है। Why sir music albums, so why not live concerts, why not shows, concert shows only for music sir? नहीं, म्यूज़िक एल्बम भी होती हैं, फिल्मों के गाने भी होते हैं और म्यूज़िक कंपोजिशंस भी होते हैं, कंपोज़र भी हैं वो। और वो लाइव कॉन्सर्ट्स तो इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि सारे सिंगर्स समझ लीजिए भारत में यदि अब 4 लाख सिंगर हैं तो उनमें से 4 लाख में से 3 लाख सिर्फ सोनू निगम के गाने गाते होंगे, और जो बचे 1 लाख उनमें से कुछ हमारे भी गाते होंगे। सर आपके भी सर गाने गाते हैं सर हर जगह पे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर बट व्हाट इज योर टेक ऑन वायरल वीडियोस दैट आर गेटिंग पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया सर एवरीवेयर? मैं देखिए पहले वायरल होता था दुख देने के लिए, अब वायरल होता है सुख देने के लिए। आपको सुख मिलता है सर? तो अगर सुख मिलने के लिए अगर आपके गानों को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ऐसा वायरल तो बहुत ही लाभकर है। वैसे भी सर बजट की क्या आपकी उम्मीद है? आइए बजट लाइए तो पहले, बाद में बताएंगे उम्मीद क्या है। पहले आप एक अच्छा बजट लेके आइए और फिर म्यूजिशियंस के ऊपर और म्यूजिक के ऊपर ज़रा ज़्यादा टैक्स टूक्स ना लगाइए, एंटरटेनमेंट टैक्स, ताकि बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो सकें। ज़रा थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। कैलाश जी, जो शब्द होते हैं गानों में, हाँ बताइए। उनपे किसी तरह से बंधन होना चाहिए क्या? जैसे नहीं, बंधन नहीं होना चाहिए। अगर आपने 18 साल तक की उम्र में शादी और वगैरह का लाइसेंस वगैरह देने का तय किया है, उसके बाद आप ज़्यादा बंधन मत रखिए, अच्छा नहीं होगा। वरना फिर लोग फिर इधर उधर जाएंगे, लोग फिर बाहर के टिकट लेके बाहर की इनकम कराएंगे विदेशों में। बस CBFC जैसे जो एक सर्कुलर डाला जाता है कि बॉम्बे शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाए, नहीं, वो तो देखिए जो भी सर्कुलर वगैरह आते हैं वो बाद में वापस ले लिए जाते हैं, इतना कोई खतरा नहीं है, घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। सर होली के क्या प्लान्स हैं आपके सर? होली देखिए हमारा बहुत ही पारंपरिक त्योहार है। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। केमिकल वाले रंगों से खेलना मत, वरना कुछ दिनों बाद आपकी दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप खुश हो जाइए। आपकी तान चाहिए। अगर बम 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 लहरी होली है। चलो भागो। मेरा ऊपर वो कर रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा है। सर बरान आ रहा है, सर रोज आ रहा है आवाज आएगी इतने? क्या हाल है आपके? सोनू निगम और विक्रम घोष को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। हम बहुत खुश हैं कि हमारे हिंदुस्तान के संगीत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और दुनिया में इतना बड़ा नाम बना। शुरू करें। पार्टी का अंदर रखिएगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम उन्होंने हमारे संगीत के माध्यम से ऑस्कर तक पहुँचाया। बहुत बड़ी बात है। नॉमिनेट होने का मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड वो है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और जीतना भी जल्दी हो जाएगा। एक बार वहाँ तक पहुँचे हैं तो जीतेंगे भी। मेरी पूरी शुभकामनाएं दोनों के साथ। सर कल एक म्यूजिकल अवार्ड फंक्शन में सर आपने बहुत कुछ अवार्ड भी जीते सर, उसके बारे में कुछ बताना था? देखिए, हम सबको जीतना है, हम सब काम करते हैं, लेकिन ऑस्कर तक पहुंचना वही कर पाता है जो खास होता है।
और वो सोनू निगम और विक्रम घोष दोनों में वो बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद। सर होली के क्या प्लान्स हैं आपके? होली के प्लान्स हैं कि अब अभी तक रंग खरीदे नहीं हैं, ज़रा रंग आ जाएं तो प्लान किया जाए। बजट में इस बार जितने म्यूजिशियंस हैं उन पे टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। बॉलीवुड में जो फिल्म्स हैं उन पे टैक्स बहुत कम कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ लोग इतना एंटरटेन होते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसमें तो कम से कम टैक्स फ्री कर दें, सिगरेट शराब पे बढ़ा दें। रेलवे बजट में भी यही होना चाहिए कि थोड़ी टिकट सस्ती हो, लोग सस्ता ट्रैवल कर सकें और जो फैसिलिटीज़ ट्रेन में दी जाती हैं अच्छी दी जाती हैं और उसको अच्छा किया। सर पुराने गाने जो है क्लासिक को रीमेक किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप सहमत हैं इससे? पुराने गानों का रीमिक्स करना अच्छा है क्योंकि वो गाने फिर से लोगों के दिमाग में आते हैं। आज की यंग जनरेशन फिर से उन गानों को सुनती है और उसका आनंद लेती है। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तोड़े मोड़े नहीं, उसको खूबसूरती से पेश किया। Also the album has done very well, so I think that's fantastic. I wish him all the luck and both of them all the very good luck. Budget. I have no comment on that. Sorry. What are your holy plans? First of all, you would like to know that. कोई आपकी हाँ यार? Maybe I'll be home or maybe I would be performing somewhere. I have no idea as of now. But होली मुझे बहुत पसंद है. तो रंगों की होली होती है तो 2-3 लाइन होली के ऊपर भी हो जाए प्लीज if you don't mind. होली आने दीजिए मैम. It's 7th of March, second week of. It's very difficult to find you on holy days. होली के दिन एक ही तो गाना है. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. So did you want your take on remixes and remixing of songs? It's all right, and I think it's not a new thing. It's been happening since the past 15 years now. It's good to revive a song. उससे यही पता पड़ता है कि उस गाने में कितनी बात होगी कि वो दोबारा आकर उतनी नीश एक्नॉलेजमेंट गेन करता है और उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, फिर से गाते हैं, फिर से उस पर डांस करते हैं. आई थिंक इट्स वंडरफुल. आई वुड लव टू हैव माई सॉन्ग्स रिमिक्स्ड. सुनील, लास्टली मेरे को ये पूछना था, आप म्यूज़िक अवार्ड फंक्शंस में आ नहीं रही, लाइक अब हम जीमा में आपका इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, आंखें बिछा के, पलकें बिछा के. ये कोइंसिडेंस है. मैं परफॉर्म कर रही थी कहीं पर और मैं टाउन में थी नहीं, और बाकी जो भी कुछ अवार्ड फंक्शंस गलती से रह गए, छूट गए हैं, वो सिर्फ प्री स्केड्यूल्स की वजह से हैं, जो प्री कमिटमेंट्स हैं. नहीं तो मैं ज़रूर हूँ. कल परसों में आएंगे आप रेडी मिर्ची अवार्ड? मैं कल नहीं हूँ टाउन में, मैं फिर से जा रही हूँ. यहाँ भी मैं अभी एयरपोर्ट से बस 2 घंटे पहले आई. मैंने चलिए, हमारा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हो गए हमें. अगले साल हम बहुत ज़्यादा देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपको. आप जितना चाहेंगे उतना देखिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बहुत नमस्कार सर. नमस्कार जी, कैसे हैं शर्मा जी? ठीक है सर, कुछ आज की संध्या के बारे में, सोनू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? सोनू निगम जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एज ए सिंगर बहुत अच्छे हैं, कहने की बात है नहीं. और अपना मुकाम बनाया उन्होंने और उनका आज एल्बम विक्रम घोष जी के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा, उसका मुबारकबाद देता हूँ. और जल जो फिल्म उन्होंने किया था वो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ. मेनी कंग्रेचुलेशंस. सर, ऑस्कर और ग्रैमी हम लोगों के लिए महत्वता रखते हैं कि भारतीय कलाकारों के लिए? देखिए, अवार्ड कोई भी हो, सम्मान कोई भी हो, तो अच्छा लगता है. और अगर एक बिंग इंडियन सिंगर, इंडियन एक्टर, अगर आप अब्रॉड जाते हैं, नाम करते हैं और वहाँ के भी अवार्ड आप जीतते हैं, तो ये अपने आप में मायने रखता है. तो ये तो अच्छी बात है कि अगर एक सिंगर का गाना, एक सिंगर का फिल्म
अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होता है तो इट्स ए बिग थिंग। सर हमने जो शास्त्रीय संगीत है कुछ समय का पहले का या कुछ जो गीत थे उनको नए रूप में बदल कर सजा सवार कर श्रृंगार करके आजकल वापस से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके आप सहमति में हैं? देखिए क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज़ आप खुद का क्रिएशन हो तो उसका मज़ा बहुत है। बाकी अगर कोई अच्छी बातें हैं, किसी ने बहुत अच्छा गाया है, उसको आप अपने अंदाज में अच्छा गाना चाहते हैं और अच्छा कोशिश करते हैं, उसका भी एक अपना मज़ा है। पर छेड़छाड़ करना सही है आपको लगता है? कई लोग कहते हैं कि छेड़ी नहीं जानी चाहिए। छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल चीज़ मज़ा आता है। जो मैंने कहा ना कि खुद का क्रिएशन हो, खुद की बातें हो, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को फिर दोबारा पेश करें और उसमें कुछ अपना अंदाज रखें, कुछ और करें तो ओके, लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल। बिरजू होली तो मनाते ही रहते हैं। बिरजू तू आई गवा बिटवा, मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रे लाला।